ओम गणेश हर हर महादेव। अब पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात का महत्व बहुत ही है। हालांकि मैं एक स्पष्टता ये करूँगा, अगर आप पहली बार से व्यतिपात व्रत करने का आरंभ करना चाहते हो तो इस माह से मत कीजिए, वो सावन से शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप पुरुषोत्तम महीने में अगर एक व्यतिपात व्रत करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप समझ सकते हो, अगर आपको जैसे 12 महीने तक व्यतिपात करना है, 2 साल तक, पूरे जीवन तक करना है, तो आप इस महीने से आरंभ मत कीजिए। लेकिन हाँ, इस व्यतिपात को क्या कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको व्यतिपात व्रत का आरंभ करना है, मतलब आप कंटिन्यूस करेंगे हर महीने, तो फिर वो आप सावन माह से कीजिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यतिपात इस पुरुषोत्तम माह में किस दिन है, कब आरंभ होगा, कब पूर्ण होगा। लेकिन उस व्यतिपात में किए जाने, खास करके किए जाने वाला दान, वो कितना फल देता है उस व्यतिपात में, और क्या आप कर सकते हो। क्योंकि पुरुषोत्तम माह में व्यतिपात है, वैद्युति योग है, पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी आदि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और वही हमारा आज का विषय और वीडियो है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बार जो व्यतिपात है, अब इस बार जो व्यतिपात की शुरू होने वाली है, जो समय है तिथि के अनुसार, वो ये है कि 27 तारीख को सुबह प्रातः काल जो है वह 3:11 पर जो है व्यतिपात 27 तारीख की सुबह शुरू होगा। और दूसरे दिन जो है प्रातः काल व्यतिपात जो है वह 3:26 को पूर्ण हो जाएगा देश काल के अनुसार। तो ये व्यतिपात का एक कहे कि प्रॉपर समय है। अब जो हमारा मूल विषय है, मूल बात है, वो क्या है, तो हमारे इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है व्यतिपात के विषय में, और वो ये है कि इस व्यतिपात में जो कोई भी मनुष्य है वो दान करता है, तो वो दान इतना बड़ा महान है, इतना बड़ा महान है, जो शायद हम कभी सोच नहीं सकते हैं। और यहाँ पर साक्षात वराह भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही व्यतिपात जो है वह मनुष्य के सभी पापों का भी विनाश करने वाला बहुत ही बड़ा योग है। जिस प्रकार से भगवान नारायण सभी लोकों में परम शांति प्रदायक है, उसी प्रकार से व्यतिपात जो व्रत करता है मनुष्य, वह भी अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है। व्यतिपात में दिया गया जो दान है उसका महत्व श्रवण करें। अमावस के दिन किया हुआ दान 100 गुना फल देता है। तिथि के क्षय में किया गया दान 10,000 गुना देता है। तुला और मेष संक्रांति में किया गया दान 1,00,000 गुना फल देता है। लेकिन व्यतिपात में किया गया जो दान है वह अनंत गुना फलदायक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, और उसमें भी लिखा है कि व्यतिपात के जो उत्पत्ति का जो समय रहता है, उस समय में, अर्थात जब व्यतिपात की शुरुआत होती है और व्यतिपात का अंत होता है, उस समय में कोई दान देता है तो यहाँ पर लिखा है कि उससे भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर यह लिखा है कि 10 करोड़ गुना जो है फल प्राप्त होता है, अक्षय और अखूट उसका फल प्राप्त होगा। और ये मैं सीधा आपको इसी कथा से बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ इतना नहीं, व्यतिपात का जो है दान जो है मनुष्य के 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कई कई जन्मों के पापों को हरने वाला है। व्यतिपात में जो कोई भी मनुष्य तीर्थों में स्नान करता है तो उसका शरीर है वह तेजोमय हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में स्नान करने से आपको फल प्राप्त होता है, वैसे हजारों गुना जो है स्नान करने का फल सिर्फ एक व्यतिपात में, तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। उसी प्रकार से व्यतिपात में कोई भी मनुष्य थोड़ा सा भी सुवर्ण या थोड़ा सा भी चांदी या थोड़ा सा भी कोई भी किसी प्रकार का जो धातुओं का दान होता है, वो अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण को अपने हाथों से हाथों में देता है तो मेरु पर्वत के समान उसको अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य जो है व्यतिपात के योग में
किसी भी ब्राह्मण को जो है वह अन्न दान करता है तो वो अन्न के कण के समान वह उसका फल प्राप्त करता है, अर्थात कई वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि अमास में किए गया जो दान है, यहाँ पर एक अलग अलग जो इसमें बताया है वो मैं बता रहा हूँ। अमास में किया गया जो दान है वह 10 गुना, क्षय तिथि में किया गया दान है 100 गुना, संक्रांति में किया गया जो दान है वह 100 गुना, तुला और मेष संक्रांति में किया गया जो दान है उससे 100 गुना, और युग के आरंभ की जो तिथियाँ होती है उसमें किया गया दान उससे भी 100 गुना, उत्तरायण दक्षिणायन में किया गया दान उससे अधिक 100 गुना, चंद्र ग्रहण में किया गया दान उससे अधिक 100 गुना, सूर्य ग्रहण में किया गया दान उससे अधिक 100 गुना। लेकिन व्यतिपात में किया गया दान जो है वह असंख्य अनगिनत जो होता है वह यहाँ पर दिखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो दूसरा, पहले तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया फल आदि, लेकिन यहाँ पर दूसरा भी जो वराह पुराण में जो प्रमाण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि व्यतिपात की उत्पत्ति का जो समय रहता है उसमें जो दान करता है वह 10 लाख गुना प्राप्त करता है। उसका जो भ्रमण काल रहता है उसमें करोड़ गुना फल प्राप्त होता है, और उसका जो अंतिम समय रहता है उस समय में जो किया गया दान हो या मंत्र जाप आदि है वह अक्षय अखूट रहता है, और वह कई जन्मों के पापों को हरनार होता है, पितरों को शांति देने वाला, गति देने वाला होता है। जो इस बार है वह एकादशी के साथ संयोग में है, और वो है इस बार 27 मई, और उस दिन है बुधवार। तो इस दिन मत भूलिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है, इस दिन मत भूलिएगा आप दान करना। लेकिन इसके अलावा भी जो यह आगे एक कथा आई थी अध्याय 15 और अध्याय 16, उसमें भी इस विषय में 5 अंग बताए थे। और उसमें जो था जैसे मिट्टी का घड़ा है, अन्नदान है, वस्त्रदान है, कांसे का पात्र का दान है, आदि आदि जो भी आपकी स्थिति हो उस प्रकार से दान करें। लेकिन व्यतिपात में कुछ ना कुछ अवश्य आपको दान करना चाहिए। उसका जो फल है, निरूपण है, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।